नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही व्यापार जगत और टेक्नोलॉजी से जुड़ी आज की बड़ी खबरों की। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो भारत के इस राज्य में जल्द बनेंगे आईफोन, सरकार ने दे दी है ये मंजूरी। अमेरिका और चीन के बीच जारी तनाव के बीच भारत को बड़ा फायदा हो रहा है। दरअसल मेड इन इंडिया आईफोन तो पहले ही यहाँ पर भारत के बाजार में आ चुके हैं, अब इनकी हिस्सेदारी और बढ़ जाने वाली है। दरअसल इसका कारण यह है कि भारत में एक और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगने वाला है जहां एप्पल के आईफोन बनाए जाएंगे। इसके लिए एक बहुत ही जरूरी मंजूरी भी यहाँ पर दी जा चुकी है। दरअसल बात यह है कि रिटायर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार एप्पल के लिए आईफोन समेत तमाम इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनाने वाली जो ताइवानी कंपनी फॉक्सकॉन, वो कर्नाटक में एक बड़ा प्लांट लगाने की तैयारी में। इसके लिए कंपनी $967 मिलियन यानी करीब करीब 8,000 करोड़ रुपए का मोटा निवेश करने वाली है। राज्य सरकार ने फॉक्सकॉन के इस निवेश को यहाँ पर मंजूरी दे दी है। वही सरकार का कहना है कि फॉक्सकॉन के इस प्लांट से रोजगार के 50,000 अवसर सृजित होंगे। वही फॉक्सकॉन कॉन्ट्रैक्ट पर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। वही ताइवानी कंपनी लंबे समय से अपने संभावित प्लांट के लिए कर्नाटक सरकार के साथ बातचीत कर रही है। हालांकि कंपनी ने अभी अपनी तरफ से निवेश के लिए कोई आधिकारिक जानकारी या फिर आधिकारिक ऐलान वो फिलहाल नहीं किया है। इससे पहले खबरों में बताया गया था कि फॉक्सकॉन कर्नाटक राज्य में बेंगलुरु एयरपोर्ट के पास 300 एकड़ में प्लांट लगाने जा रही है। ये प्लांट फॉक्सकॉन है उसकी यहाँ पर फ्लैगशिप यूनिट होने से हाई प्रिसिजन इंडस्ट्री कंपनी कंपनी है वो लगाएगी। वह फॉक्सकॉन यही यहाँ पर अनुसिंग कंपनी एप्पल के लिए जो आईफोन है वो बनाती है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो ट्विटर को लेकर बड़ी खबर देखिए। अब ट्विटर अकाउंट सिक्योर करने के लिए देने होंगे पैसे। ब्लू सब्सक्रिप्शन वाले यूजर्स को ही मिलेगा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सेवा। 20 मार्च से 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सर्विस अभी ट्विटर पर बंद हो गई है। अब ये सिक्योरिटी फीचर सिर्फ ब्लू टिक वालों के लिए ही रहेगा। दरअसल 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के जरिए अकाउंट्स को ज्यादा सिक्योर बनाने के लिए अकाउंट होल्डर्स को पासवर्ड के अलावा सेकेंड ऑथेंटिकेशन मेथड का यूज मिलता है। वह अगर आपके पास पहले ही जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है तो एसएमएस आधारित 2 फैक्टर जो ऑथेंटिकेशन बनाए रखने के लिए ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ेगा। इसे डीएक्टिवेट यहाँ पर करना पड़ेगा। वही अगर आप ये सेटिंग अपडेट नहीं कर पाते हैं तो आपका जो अकाउंट है वो बंद तो नहीं होगा, लेकिन आपके जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन उठने के बाद अकाउंट सेफ नहीं रहेगा। आप सामान्य रूप से अकाउंट का एक्सेस कर सकेंगे। तो अगर आप भी ट्विटर का यूज करते हैं तो आपके लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन बहुत जरूरी है। इसलिए अपने अकाउंट अपने जो भी आपका ट्विटर अकाउंट है उसे सिक्योर करें। सिक्योर करने के लिए आपको जो पैसे वो खर्च करने होंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है सिम कार्ड के नए नियमों को लेकर। अब इन लोगों को नहीं मिलेगा नया सिम। नियमों में हुआ है खास बदलाव। डिजिटली युग में साइबर फ्रॉड की घटनाएं बढ़ गई है। ज्यादातर साइबर फ्रॉड मोबाइल के माध्यम से ही हो रहे हैं, क्योंकि डिजिटली ठग फर्जी आईडी पर सिम खरीद कर लोगों को फंसाते हैं। इसलिए सरकार ने न्यू सिम खरीद के नियमों में कुछ बदलाव किए। वही पात्र ग्राहकों को ऑनलाइन सिम मुहैया कराने के लिए सुविधा दी जा रही है। आपको बता दें कि नए नियमों के तहत कोई भी व्यक्ति बिना वेरिफिकेशन नया सिम वो नहीं खरीद सकेगा। इसके लिए आधार, ओटीपी सहित कई अन्य औपचारिकता वो पूरी करनी होगी। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक टेलीकॉम कंपनियों टेलीकॉम उसके नियमों में बदलाव के बाद फैसला लिया गया है कि 18 साल से कम उम्र के यूजर्स को नई सिम वो जारी नहीं की जाएगी। साथ ही जिस व्यक्ति के नाम पहले से 3 से ज्यादा सिम है, ऐसे लोगों को भी नया सिम लेने के लिए कुछ वेरिफिकेशन की जरूरत होगी। इसके लिए जिन लोगों की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है उन्हें नया सिम जारी नहीं किया जाएगा। हालांकि पिछले साल ही यहाँ पर इस तरह के नियम जारी कर दिए गए थे, लेकिन उसका अनुपालन करने का आदेश अभी जारी यहाँ पर किया गया है। 18 साल से ज्यादा उम्र के यूजर्स को भी यहाँ पर आधार वेरिफिकेशन के बाद न्यू सिम जारी किया जाएगा। साथ ही ऑनलाइन डिजिलॉकर के जरिए आसानी से डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर पाएंगे। बता दें आपको कि ये नए सिम नए नियम है वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन उसके द्वारा लागू किए गए हैं। इन सभी नियमों को कैबिनेट द्वारा 15 सितंबर 2022 को मंजूरी यहाँ पर मिल चुकी है। इसके साथ ही अब नए मोबाइल सिम के लिए आपको उदय के आधार बेस्ड KYC सर्विस का इस्तेमाल करना होगा और OTP डालने के बाद आपको नया सिम जारी वो कर दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है जियो के ग्राहकों के लिए खुशखबरी। जियो के 5G सर्विस 400 से भी ज्यादा शहरों में हो चुकी है लॉन्च। जियो ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल कंपनी ने अपनी ट्रू 5G सेवा देश के
406 शहरों में अब तक शुरू कर दी है। 5G रोल आउट करने की स्पीड में रिलायंस जियो ने बाकी कंपनियों को काफी यहाँ पर पीछे छोड़ दिया है। वही 400 से ज्यादा शहरों में ट्रू 5G सर्विस को पहुंचाने वाला जियो देश का पहली जो कंपनी है वो बन गई है। वह कंपनी ने 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों 41 शहरों में कल जो है 5G सेवा की जो विस्तार जो है वो किया है। वही जियो ने एक साथ 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जो 5G सर्विस है उसका विस्तार यहाँ पर किया है। इसमें MP और हरियाणा, राजस्थान, गोवा और इसके अलावा मिजोरम, पंजाब और इसके अलावा तमिलनाडु में ये जो सेवा है वो शुरू की गई है। इसके अलावा यहाँ पर जियो की जो सर्विस है लगातार तेजी से यहाँ पर बढ़ रही है। कंपनी का दावा है कि जियो किसी भी नए शहर में तभी ट्रू 5G नेटवर्क रोल आउट करता है जब वहाँ सही मायने में 5G का कवरेज मिलने लगता है। वही समय लाखों यूजर ट्रू 5G का इस्तेमाल कर रहे हैं। ग्राहकों की तरफ से मिल रहे अच्छे रिस्पांस को ध्यान रखते हुए कंपनी सबसे बेहतरीन 5G नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश कर रही है।